हदीस के दलाइल रहते हुए, कुरान और हदीस के प्रूफ रहते हुए लॉजिक पेश करते हैं, उनको डरना चाहिए कि लॉजिक पेश करने वाला सबसे पहला शख्स कौन था? इब्लीस था, शैतान मरदूद इब्लीस। उसने जुक्ति पेश किया था ना, अरे मुझे आग से पैदा किया गया है, मैं बेहतर हूं आदम से, आदम को मिट्टी से पैदा किया गया, मैं आदम को सजदा कैसे कर सकता हूं? मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं कैसे उसे सजदा कर सकता हूं? हाँ, शरीयत की बातें बयान करने के बाद अगर मजीद समझाने के लिए आप कोई जुक्ति दे, लॉजिक दे, तो फिर ठीक है। मजीद उसको वाज़ेह करने के लिए, मजीद उसका एक्सप्लेनेशन, व्याख्या करने के लिए अगर आप कहें लॉजिक दे तो ठीक है, लेकिन आप दलील को एक तरफ रख करके लॉजिक पेश करेंगे, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो काबिल कबूल नहीं है। शैतान मरदूद इब्लीस ने सबसे पहले लॉजिक पेश किया। और एक और हदीस बयान कर दूं, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, लॉजिक के ताल्लुक से। अगर लॉजिक और जुक्ति के ऊपर अगर हमारी शरीयत होती तो अली रज़ी अल्लाह तआला ने क्या कहा? लौकान दीन बिर्राय लकान अस्फलुल खुफ़ औला मिन आलाहु वक़द रायतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमसहु अला ज़ाहिर खुफ़ैहि। अबू दाऊद वगैरह के अंदर यह हदीस आई है। अली रज़ी अल्लाह तआला ने क्या फरमाया? अगर लौकान दीन बिर्राय, अगर दीन का मामला, शरीयत का मामला अगर अक्ल पर होता, शरीयत का मामला अगर अक्ल पर होता, अक्ल की कसौटी पर अगर मसाइल को हम परखते तो लकाना अस्फलुल खुफ़्फ़े, मोज़ा के ऊपर हम सब मसा करते हैं ना, मोज़ा के ऊपर ठंडी के मौसम में मोज़ा के ऊपर मसा करते हैं, तो उसका तो कायदा है, नियम कानून है ना कि वज़ू करके आपको मोज़ा पहनना पड़ेगा। तो वो अलग बात है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मोज़ा के ऊपर जो मसा करते हैं, हम कैसे मसा करते हैं? मोज़ा के नीचे मसा करते हैं? हाँ, कोई बताएंगे कैसे मसा करते हैं मोज़ा के नीचे? शायद मेरी बात आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, मेरी उर्दू हार्ड हो रही है क्या? मोज़ा के नीचे हम लोग मसा करते हैं क्या? अगर करते हैं तो ये गलत है, आप सीख जाइए। मोज़ा के नीचे अगर मसा करें तो मसा ही नहीं होगा। मोज़ा के ऊपर हम मसा करते हैं ना, ऊपर, इधर से ऊपर से। लेकिन हमारी अक्ल क्या कहती है? नीचे करना चाहिए। क्यों? धूल वगैरह तो नीचे लगती है ना, जब हम चल फिरते हैं तो धूल वगैरह कहाँ लगती है? नीचे लगती है। तो अक्ल तो ये कहती है कि मोज़ा के नीचे मसा करना चाहिए, लेकिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं लौकान दीनो बिर्राय, अगर दीन का मामला अक्ल पर होता तो लकान अस्फलुल खुफ़्फ़े, मोज़ा का निचला हिस्सा औला मिन आलाहु, ये बेहतर होता मसा करने के एतबार से, मिन आलाहु उसके ऊपरी हिस्सा से। अक्ल तो ये कहती है कि ऊपर मसा ना करके नीचे किया जाए, लेकिन मैंने चूंकि वक़द रायतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमसहु अला ज़ाहिर खुफ़ैहि, मैंने अपनी आँखों से देखा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोज़ा के ऊपर मसा करते हुए, इसलिए अक्ल को गोली मारो, नबी की बात को मानो। जब हदीस आ जाए तो लॉजिक और जुक्ति की कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यूएशन है ही नहीं। जब दलील आ जाए, ये अलग बात है कि हमारी शरीयत लॉजिकल शरीयत है, लेकिन हम ना समझ पाए तो ये अलग बात है। हम अपनी तरफ से लॉजिक देने की कोशिश करें, ये सही नहीं है। बयान करने का मकसद ये है कि शरीयत के मामले में कुरान और हदीस के रहते हुए हमें लॉजिक पेश नहीं करना चाहिए। अरे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा है, वैसा है। जिस मामले में भी हो, जिस मसला में भी हो, कुरान और हदीस की दलील है, दलील को हमें मानना चाहिए। तो सबसे पहले किसने लॉजिक पेश किया था? शैतान मरदूद इब्लीस ने। इब्लीस ने कहा अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, ऐ अल्लाह मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी से पैदा किया है, मैं आदम को कैसे सजदा कर सकता हूँ? लेकिन ये अल्लाह ताला का ऑर्डर था, अल्लाह ताला का आदेश था। अल्लाह का आदेश आ जाने के बाद लॉजिक की कोई कीमत नहीं है, जुक्ति की कोई वैल्यू नहीं है, जुक्ति की कोई कीमत नहीं है। अल्लाह ताला ने फिर कहा काला फहबित मिनहा, ऐ शैतान मरदूद इब्लीस, इस आसमान से निकल जा, फहबित मिना, इससे उतर जा। क्यों उतर जा?
फमा यकूनु लका अन ततकब्बर फीहा, तुम्हें ये हक ही नहीं है कि तुम मेरे सामने आकर के तकब्बुर का इजहार करे। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हूँ, मैं अल्लाह खालिक हूँ, मैं सृष्टि करता हूँ, सारे जहान का मालिक, सारे जहान का रब, सारे जहान का पैदा करने वाला मैं हूँ। मैंने तुम्हें हुक्म दिया, मैंने तुम्हें आदेश दिया, तुम मेरे सामने तकब्बुर कर रहे हो, मेरे सामने अहंकार का इजहार कर रहे हो। तुम्हें यह हक कहाँ से मिल गया मेरे सामने आकर के तुम तकब्बुर का इजहार करो, घमंड का इजहार करो। फमा यकूनु लका अन ततकब्बर फीहा, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम यहाँ आकर के अहंकार का इजहार करो। उखरुज फइन्नका मिनस सागिरीन, यहाँ से निकल जाओ, बल्कि तुम क्या हो, धुतकारे गए हुए हो, जिल्लत और रुसवाई के अंदर दाखिल हो गए हो। अल्लाह ताला ने धुतकार दिया शैतान रजीम, शैतान मरदूद इब्लीस को निकाल बाहर कर दिया। इब्लीस ने जब देखा अल्लाह ने मुझे तो भगा दिया, अल्लाह ने मुझे धुतकार दिया, अल्लाह ने जब मुझे धुतकार दिया तो मेरी मुकद्दर तो जहन्नम हो गई, मुझे तो जहन्नम में ही जाना पड़ेगा। अब ये शैतान सोचने लगा हम तो डूबे हैं सनम, तुझे लेकर ही डूबेंगे। अब शैतान भी ये सोचने लगा मैं तो जहन्नम में जाऊंगा ही जाऊंगा, अब मैं आदम की औलाद को भी जहन्नम में लेकर के जाऊंगा। अब शैतान रजीम कहने लगा अय अल्लाह अंदिरनी यला यौम युबासून, अय अल्लाह मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे दे, रुख्सत दे दे, छूट दे दे। अल्लाह ताला ने भी कह दिया जाओ, तुम्हें छूट दे दिया गया, तुम्हें रुख्सत दे दी गई। काला इन्नका मिनल मुंजरीन, तुम्हें रुख्सत दे दी गई, तुम्हें छूट दे दी गई, क़यामत तक तुम्हें मोहलत दे दी गई। अब ये शैतान कहने लगा फबिमा अगवैतनी लाकुवदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, अय अल्लाह तूने मुझे गुमराह कर दिया, तूने मुझे धुतकार दिया, तूने मुझे अपने दरबार से भगा दिया, इस वजह से मैं तुम्हारे बंदे के सामने, आदम की औलाद के सामने, उनके सिराते मुस्तकीम पर, सीधे रास्ते पर मैं बैठूंगा और बैठ करके उनको और गलाने की कोशिश करूंगा, उनको पथभ्रष्ट करने की कोशिश करूंगा, मैं उन्हें गुमराह करूंगा। और कैसे गुमराह करूंगा? आगे शैतान ने कहा सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदा अक्सरन नासी शाकिरीन। अय अल्लाह मैं आदम की औलाद के सामने भी बैठूंगा, पीछे भी बैठूंगा, दाएं भी बैठूंगा, बाएं भी बैठूंगा, मेरी ये ताकतें, आगे भी मैं जाकर के गुमराह करूंगा, पीछे भी जाकर के गुमराह करूंगा, दाएं भी जाकर के गुमराह करूंगा, बाएं भी जाकर के गुमराह करूंगा। और अल्लाह तू अपने बंदों में से अक्सर लोगों को पाएगा कि वो तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं करेगा। अल्लाह ने भी चैलेंज छोड़ दिया, अल्लाह ने भी कह दिया ठीक है शैतान तुम भी सुन लो, तुम गुमराह करना चाहते हो, तुम पथभ्रष्ट करना चाहते हो, ठीक है तुम भी पथभ्रष्ट करो। काला उखरुज मज़ऊमम मदहूरा, तुम जिल्लतो खार हो करके, जलीलो खार हो करके यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से बाहर हो जाओ। और एक बात का ख्याल रखना लमन तबिअका मिनहुम लअमला अन्न जहन्नमा मिनकुम अजमईन, तुम्हारी जो इत्तिबा करेगा, तुम्हें जो फॉलो करेगा, तुम्हारे जो फॉलोअर्स बनेंगे, उन तमाम के तमाम लोगों को और तुमको पकड़ करके मैं जहन्नम को भी भर दूंगा, जहन्नम को मैं पूरा कर दूंगा। तुम्हें और तुम्हारे फॉलोअर्स और तुम्हारे मुत्तबईन, तुम्हारे रास्ते पर चलने वाले तमाम के तमाम लोगों को पकड़ करके मैं जहन्नम को भरूंगा, जहन्नम का उद्घाटन करूंगा तुम्हारे और तुम्हारे फॉलोअर्स के ज़रिए से। लेकिन जो मेरा बंदा होगा, मुझे याद करने वाला होगा, वो जन्नत में जाएगा। पता क्या चला? सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 11 से लेकर 18 8 आयत, इन आयतों से पता क्या चला कि इब्लीस मरदूद अल्लाह के सामने लॉजिक पेश किया, अल्लाह के सामने जुक्ति पेश किया और अहंकार का इजहार किया, तकब्बुर का इजहार किया, घमंड ने उसे चूर चूर कर दिया, उसे धुतकारा गया, निकाल बाहर किया गया।
आज हम भी अगर गलती पर गलती करें तो हमारा अंजाम क्या होगा। और आपने कभी सोचा है इब्लीस ने कितनी गलती की थी? एक सजदा से इनकार किया था। एक सजदा, आदम को सजदा करने के लिए कहा गया था। एक सजदा से इनकार करने का अंजाम, अगर दरबार से धुतकारा जाए, दरबार से निकाल बाहर किया जाए, एक सजदा को इनकार करने की वजह से, हम न जाने कितने सजदों का इनकार कर रहे हैं, न जाने कितने सजदों को हमने छोड़ दिया। नमाज ना पढ़ करके, सलात का एहतमाम ना करके हमने कितने सजदों को छोड़ दिया। हमारी हालत क्या होगी, हमारा अंजाम क्या होगा, हमारा परिणाम क्या होगा, हमने कभी सोचा? सिर्फ जलसा जुलूस ही कराते रहेंगे या अमल भी करेंगे? मेरा सबसे ज़्यादा प्रोग्राम मौजमपुर इलाके में हुआ, सबसे ज़्यादा। इतने जलसे जुलूस यहाँ हो रहे हैं, लेकिन जलसे जुलूस करने के साथ साथ अमल भी करना पड़ेगा, अमल के मैदान में भी उतरना पड़ेगा, तब जाकर के फ़ायदा होगा। मेरे भाई और दोस्तों, माँ और बहनों, सिर्फ तकरीर सुन कर के फ़ायदा नहीं होगा, अमल के मैदान में उतरना पड़ेगा। तो एक गलती, एक सजदा को इनकार करने की वजह से अगर दरबार से निकाल बाहर किया जाए, हमने न जाने सैकड़ों सजदे का इनकार किया, सैकड़ों सजदों को छोड़ दिया। इनकार तो नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ, जब कहा जाता है नमाज पढ़िए, हाँ मौलवी साहब पढ़ेंगे, अभी तो वक्त क्या हुआ है, अभी तो जवानी की दहलीज में अभी नया कदम रखे हैं, थोड़ी सी जवानी का मज़ा लेने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा नमाज वगैरह। जब बुढ़ापा आ जाएगा तब मस्जिद जाकर के पकड़ लेंगे, मस्जिद ही में बैठे रहेंगे। नहीं, आप गारंटी दे सकते हैं कब किसके साथ क्या हो जाए। नौजवान आदमियों को मरते हुए देखा, बूढ़े आदमियों को मरते हुए देखा, छोटे बच्चे को मरते हुए देखा, अचानक इंसान की वफ़ात होते हुए देखा। इसलिए किसी की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ये जो जुक्ति पेश करते हैं ना, अभी नौजवान है, अभी नया नौजवान हुए हैं, अभी थोड़ा सा मस्ती वगैरह कर ले, फिर देखा जाएगा बाद में। नहीं मेरे भाइयों दोस्तों, अपने अंदर तब्दीली, अपने अंदर परिवर्तन, अपने अंदर चेंजिंग लाइए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। ये भूकंप, ये जलजला, ये झंझोड़ना, अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों से हमें महफूज रखे, सुरक्षित रखे। कब सुरक्षित रखेंगे? जब हम अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह का तक़वा अपने अंदर पैदा करेंगे। तो तीसरा उसूल क्या है? तक़वा। खुशगवार ज़िंदगी के रहनुमा उसूल में से तीसरा उसूल क्या है? तक़वा। चौथा उसूल, नंबर 4 पॉइंट आप कह सकते हैं, तौबा और इस्तिग़फ़ार। तौबा और इस्तिग़फ़ार। बहुत सारे लोग हम गलती पर गलती, अपराध पर अपराध, जुर्म पर जुर्म करते जाते हैं, लेकिन हमें कोई परेशानी नहीं, हमारे दिल के अंदर कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। इतनी गलतियां कर रहे हैं, गलतियों में डूबे हुए हैं, गुनाह में डूबे हुए हैं, फिर भी डर नाम की कोई चीज़ नहीं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। गलती तो हर एक से हो सकती है, अपराध तो हर एक से हो सकता है। अल्लाह ताला के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद है, सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 4251, और बहुत सारी हदीस की किताब में हदीस आई है, ये हवाला के तौर पर आप याद रखें। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 4251, कुल्लु बनी आदम खत्ता व खैरुल खत्ताईना तव्वाबून। कुल्लु बनी आदम के जितने भी संतान हैं, आदम की जितनी भी औलाद हैं, सब के सब खताकार हैं, सब के सब गलती करने वाला है, सब के सब गुनाहगार हैं, सब के सब पापी हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगे बयान है, व खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून, खताकार में से, गुनाहगारों में से, गलती करने वालों में से सबसे बेहतरीन गलती करने वाला, सबसे उत्तम गुनाहगार, सबसे बेहतर गुनाहगार वो आदमी है